बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मुहब्बत का शदीद तरीन और तेज़ तरीन नूरी वजीफ़ा है, जिसमें आपने एक ख़ास तरीक़ा कार के मुताबिक एक सूरह मुबारका को पढ़ना है और पढ़ने के बाद अल्लाह के हुजूर आपने दुआ करनी है। ये वजीफ़ा किसी भी इंसान के दिल में अपनी शदीद तरीन मोहब्बत पैदा करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। और इस वजीफ़ा को बिलखुसूस इस मकसद के लिए पढ़ा जाता है कि आपका महबूब आपके साथ शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए इस तरह तैयार हो जाए कि वो किसी और तरफ शादी कर ही ना सके, किसी और तरफ निकाह का सोच ही ना सके, और आपको इस तरह के नताइज मिलें कि आप ख़ुद कहें कि जिस तरह मेरा महबूब मेरी तकदीर में लिख दिया जा चुका है, इस तरह के नताइज मुझे मिल रहे हैं। यानी आपका महबूब आपसे चाहे जितना दूर भागे, आपसे चाहे जितनी नफ़रत करे, आपके महबूब के अहबाब, उसके रिश्तेदार, उसकी फ़ैमिली, उसके दोस्त जो उसे आपसे दूर करते हैं या आपके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, वो भी आपके लिए मददगार बन जाएंगे। वो भी ख़ुद चाहेंगे कि आपके साथ मुहब्बत हो, आपके साथ निकाह हो, आपके साथ शादी हो। बिलखुसूस अगर आपका महबूब आपके ख़िलाफ़ है तो आप ये वजीफ़ा पढ़ लेने के बाद, इसके बाद दुआ कर लेने के बाद ख़ुद देखेंगे कि किस तरह उस पत्थर दिल शख्स का दिल मोम हो चुका है, वो आपके कदमों में आके गिर चुका है, ख़ुद मोहब्बत की भीख मांग रहा है। बिलखुसूस ऐसे बहन भाई जिन्होंने किसी के साथ शदीद तरीन मोहब्बत की, और वो मोहब्बत करने का दौरानिया, जिस दौरान वो दुनिया और माफिया की हर चीज़ भूल चुके थे और बहुत खुश थे, और उन्हें लग रहा था कि अब ये खुशी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, और फिर अचानक उनके महबूब का रवैया उनके साथ बदल गया। महबूब ने उन्हें ब्लॉक कर दिया, महबूब ने उनके साथ गुफ्तगू करना छोड़ दी, और महबूब ने उनके साथ जो निकाह करने के, हमेशा ज़िंदगी साथ गुजारने के वादे कर रखे थे, वो वादे भी भूल गया। तो ऐसे बहन भाई अब जो तड़प रहे हैं, अपनी तड़प को अपने दिमाग में हाजिर करके, अपने दिल में अपनी तड़प को बसा कर इस वजीफ़ा को पढ़ें। जब आप अपनी तड़प को अपने सामने रख के इस वजीफ़ा को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस तरह आप अपने महबूब की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, सुलग रहे हैं, उससे ज़्यादा आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़पना और सुलगना शुरू कर देगा। और अगर आप निकाह के ख्वाहिशमंद हैं, यहाँ पे मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि इस वजीफ़ा को और गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के जितने भी वज़ाइफ़ हैं, उन्हें फ़कत इस मकसद के लिए पढ़ा करें कि आप निकाह करना चाहते हैं। और ये भी गुजारिश है कि इजाज़त के बग़ैर कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल ना किया करें। और मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की हर वीडियो में आखिर पे इजाज़त का तरीक़ाकार लाजमी बताया करता हूँ। बहुत सारे दोस्त अहबाब फिर भी कमेंट करके, मैसेज करके इजाज़त तलब कर रहे होते हैं, जिससे मुझे लगता है कि उन्होंने वीडियो को मुकम्मल देखा नहीं, उन्होंने अमल को मुकम्मल समझा नहीं। और ऐसा होता भी है कि आप बग़ैर समझे, बग़ैर इजाज़त लिए अमल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको रुज्जत का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप दीगर अमल करते हैं तो उसके असरात नहीं मिलते, आप कोई अमल करवाते हैं तो उसके असरात नहीं मिलते। तो इन चीज़ों से लाजमन बचना चाहिए। रुज्जत से मुतल्लिक़ मैं पहले ही बेहतरीन और मुजर्रब तरीक़ाकार, जो मैं ख़ुद भी करता हूँ, गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब में सवाल जवाब वाली पोस्ट में, और वैसे भी पोस्ट की सूरत में दे चुका हूँ। अहबाब वहाँ से देख कर करते रहते हैं, मैं ख़ुद भी वो किया करता हूँ। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये एक नूरी वजीफ़ा है। यहाँ पे गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर मैं जितने भी वज़ाइफ़ व अमलियात देता हूँ, ये सब नूरी हैं। मैंने ख़ुद भी फ़कत नूरी इल्म ही सीखा है और मैं यही करता हूँ। और अगर आप कभी इस्तिखारा करवाना चाहें, शादी से मुतल्लिक़ कोई मशवरा करना चाहें, तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। मेरे अज़ीज़ों, इस वजीफ़ा को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपका पाक होना ज़रूरी है, बावुज़ू होना ज़रूरी है। इसमें आपने सूरह फ़ातिहा की तिलावत करनी है। आप चाहें तो इस सूरह मुबारका को देख कर मोबाइल फ़ोन पर, या वैसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद खोल कर भी इस वजीफ़ा की तिलावत कर सकते हैं।
आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। आपने सबसे पहले आंखें बंद करके अपनी परेशानी को अपने सामने लेके आना है। इसके बाद आपने अपने मकसद का बेहतरीन तसव्वुर बनाना है। फिर आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और इसके बाद सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू करें। सूरह फातिहा मुकम्मल तौर पर आपने कुल 41 मरतबा पढ़नी है और हर दफ़ा आपने अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ और हर दफ़ा सूरह फातिहा शुरू करने से पहले एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़ना है। 41 मरतबा पढ़ लेने के बाद हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर अपनी परेशानी पेश करते हुए अपने जायज़ मकसद की तकमील की दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वज़ीफ़ा को अगर आप 3 दिन तक जारी रखेंगे तो इन 3 दिनों के अंदर ही आप ख़ुद कहेंगे कि जिस जायज़ मकसद के लिए आपने ये वज़ीफ़ा पढ़ा वो पूरा भी हुआ और आपका महबूब आपको हासिल भी हुआ। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।